भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अक्सर बचपन से एक चीज रटवाई जाती है, जो उस अवस्था में लौट आए वो भौतिक परिवर्तन होता है, लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए, न्यू डेफिनेशन देखी जाए, नई परिभाषा देखा जाए, न्यू टॉपिक है आपका मैटर के बाद सेकंड नंबर का। ठीक है। नमस्कार नमस्कार। है ना। अब प्यारी दोस्त, है ना, रिवीजन आप बिल्कुल करके आया करें। है ना, देखो बहुत से बच्चे कहते हैं सर कल पढ़ा है उसका रिवीजन करवा दिया करें, कुछ कहते हैं आज पढ़ा है उसका करा के जाया करें। बेटा 30 मिनट इसी में चले जाएंगे। है ना, रिवीजन आप खुद ही एक बार 5 मिनट लगते हैं, आप नोट्स बनाते हैं कल एक बार जो भी आपने पढ़ा है। ठीक है। तो भैया आप उसको एक बार पढ़कर जरूर आ जाया करिए, सिर्फ पढ़कर, मैं याद करने का नहीं कह रहा, पढ़कर आ जाया करिए। अब बात करते हैं हम यहाँ से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। मैं लिख कर देता हूँ, मैं आपको जो 5 पॉइंट बताऊंगा, अगर ये 5 पॉइंट आपको किसी रिएक्शन के अंदर, किसी अवस्था के अंदर देखने को मिल जाए तो वो भौतिक होगा। और अगर वो 5 पॉइंट केमिकल के आपको कहीं देखने को मिल जाए, दोस्त यकीन मानिए इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, लेकिन वो ऐसे आते हैं कि हमें कंफ्यूज कर देते हैं। है ना, एक तो पहले ही हम कंफ्यूजन से भरे होते हैं, और प्रश्न अलग, कांच का टूटना बताओ कौन सा परिवर्तन है। अब कांच तो जुड़ेगा नहीं यार, लेकिन वो कहते हैं ना आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तनहा थे और 100 में भी अकेले हैं। तो भैया एक आईने का भी वही गुण था और 100 टुकड़े कर दिए तब भी वही गुण है। तो भैया गुण नहीं बदले, लेकिन वो वापस से उस अवस्था में नहीं आ सकता। जैसे हमने कागज को फाड़ करके 100 टुकड़े कर दिए, अब वो कागज के गुण उसमें अभी भी बरकरार है, लेकिन वो पहले की अवस्था में नहीं जा सकता। तो ऐसे परिवर्तन इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय, है ना, याद रखिएगा, है ना, भौतिक परिवर्तन भी कहलाते हैं। आइए हम एक एक करके सबको देखते हैं। इस टॉपिक का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि आप भी कहोगे सर गजब पढ़ा है हमने। इसकी प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, कभी गलती नहीं करोगे, जो मैं करवा रहा हूं आप मेरे हिसाब से चलते चलिए। है ना, कोई गलती आपकी नहीं होगी कभी इन टॉपिक्स के अंदर। चलिए भैया, तो नंबर 1 पर हम यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं? भौतिक परिवर्तन। और मैं इनके 50 से 60 एग्जाम्पल भी आपको दे दूंगा। तो भैया और क्या ही चाहिए हमको? भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। देखो भौतिक परिवर्तन की सबसे पहली विशेषता जो है वो हमें याद रखनी होगी। वो क्या है कि भौतिक परिवर्तन जब कभी भी होगा तो पहला बिंदु, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। नॉट फाउंड न्यू प्रोडक्ट। जैसे दूध से दही बना, तो दही नया पदार्थ था दूध की तुलना में, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। यहाँ वही चीज रहती है, कभी ऐसा नहीं होगा, यहाँ ज्यादा से ज्यादा नया पदार्थ कभी नहीं बनता, ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा बिंदु, है ना, भौतिक परिवर्तन में अवस्था बदल सकती है। क्या बदल सकती है? चेंज इन स्टेट, अवस्था बदल सकती है। कि सर अवस्था का मतलब? जैसे कि भैया सॉलिड मतलब कि ठोस, ठीक है, द्रव मतलब कि लिक्विड, और गैस, ये कल हमने पढ़े थे ना, सब्लिमेशन, संघनन, कंडेंसेशन, वो सारी चीजें। तो कोई ठोस से द्रव बन सकता है, कोई द्रव से गैस बन सकता है, गैस से द्रव बन सकता है, द्रव से ठोस बन सकता है, ठोस से गैस बन सकता है, और गैस से ठोस बन जाए। ये होती है अवस्था परिवर्तन, जो हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं। तो ये अवस्था परिवर्तन हो जाए। अधिकांश इनके बारे में एक लाइन कही जाती है कि जितने भी भौतिक परिवर्तन होते हैं ये उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय मतलब उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो इट्स रिवर्सिबल। लेकिन सब में ये गुण लागू नहीं होता। तो सबसे मेन चीज, यहाँ कोई नया पदार्थ नहीं बनता। दूसरी चीज, अवस्था नहीं बदलती। तीसरी चीज, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। सर ये नया पदार्थ क्या चीज है, हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं सर ये क्या होता है। आइए मैं आपको समझाता हूं। अभी आपने ये तीन चीज भौतिक परिवर्तन में देखी, एज इट इज आप रासायनिक परिवर्तन में देखिए कि कब कौन सा परिवर्तन रासायनिक होगा। नंबर 2। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन, सबसे पहली चीज कि इसमें नया पदार्थ बनता है।
फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, किसी नए पदार्थ का निर्माण जरूर होगा। कि सर कैसे हो सकता है कोई नया पदार्थ बना हो, कैसे पता चलेगा? नया पदार्थ बना है इसका पता बड़ा इजीली चल जाएगा। उसका रंग, कलर, उसकी स्मेल मतलब गंध, उसकी टेस्ट मतलब स्वाद, है ना, इन सब का चेंज हो जाना। एक तो ये चीज हो जाती है, ठीक है। या फिर वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हो जाए, रासायनिक अभिक्रिया हो जाए, तो हो सकता है। या किसी गैस का फॉर्मेशन हो जाए, किसी गैस का निर्माण, कोई कहे आपको हाइड्रोजन गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, कौन सा परिवर्तन है? कभी भी कहीं पर भी कोई गैस निकले, कभी भी कहीं पर भी कोई गैस निकले, वो हमेशा आपका कौन सा चेंज होगा? केमिकल चेंज होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है। प्रश्न जवाब, है ना, सवाल जवाब लास्ट के 5 मिनट में। हम डिस्टर्ब ही रहते हैं, ठीक है। आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं किसी 2 बच्चे के जवाब लूंगा, उनके चक्कर में 1000 बच्चा देख रहा है भाई, सीधी सी बात है, प्रभावित ही होगा। ठीक है, तो हम लास्ट के 5 मिनट में, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार, है ना। या फिर किसी चीज का दहन, दूसरा पॉइंट दहन, कंबंशन। सर दहन क्या होता है? दहन का मतलब होता है जलना। अब वो वाला जलना नहीं, सर मेरा दोस्त मुझसे जलता है, मजनू, ठीक है, वो वाला नहीं, जलना रियल में जलना। जैसे आग लग जाए भाई साहब, पेट्रोल जले, तो इस जलने पर 2 चीज आपको दिखाई देगी हमेशा। एक चीज ध्यान रखना, आपको वहां पर प्रकाश दिखेगा, जैसे लकड़ी जलाते हैं ना, तो प्रकाश उत्पन्न होता है, और थोड़ी बहुत गर्माहट दिखेगी, मतलब उष्मा दिखाई देगी, हीट दिखाई देगी। तो कभी भी एक पॉइंट तो हमने ये पढ़ा, दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा, है ना। इसमें भी अवस्था बदलती है, ऑब्वियसली बदलती है, सॉलिड मिलकर गैस, तो अवस्था इसमें भी बदल सकती है। दोनों में अवस्था बदलना दोनों में कॉमन है, लेकिन डिफरेंशिएशन ये है, इसमें भी बदलती है अवस्था। तो चेंज इन स्टेट, अवस्था इसमें भी बदलती है। और चौथा और एक अंतिम बिंदु पढ़ लेते हैं, नया पदार्थ बनेगा, दहन, अवस्था बदलती है, और फिर भैया यहां पर आप याद रखिएगा क्या, अनुत्क्रमणीय होते हैं। नॉन रिवर्सिबल चेंज, एक बार दूध से दही बन गया, बाबू मोशाय कभी दही से दूध नहीं बनेगा। तो भैया ये चीज ध्यान रखो, नया पदार्थ मतलब रंग बदल जाए, गंध बदल जाए, टेस्ट या स्वाद बदल जाए, रासायनिक अभिक्रिया हो, किसी गैस का निर्माण हो जाए, दहन मतलब किसी चीज का जलना, जलने पर प्रकाश और ऊष्मा दिखाई देनी चाहिए, अवस्था यहां भी बदलती है, ये नॉन रिवर्सिबल चेंज होते हैं। अब बात ये आती है, सर भौतिक परिवर्तन में क्या नया पदार्थ नहीं बनेगा? मतलब ऐसे कोई भी चेंजेस यहां से लेकर के यहां तक कोई भी चेंजेस हमको दिखने को नहीं मिलेंगे उधर, लेकिन यहां मिलेंगे। अब भैया आइए हम भौतिक परिवर्तन के कुछ एग्जांपल्स को यहीं पर एक साथ पोस्टमार्टम कर ही लेते हैं। देखो भाई, अब वापस से आते हैं भौतिक परिवर्तन पर, ठीक है ना। नया भौतिक परिवर्तन, नया पदार्थ नहीं बनेगा, पहली चीज हमने पढ़ी। अवस्था बदल सकती है, ये उत्क्रमणीय होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, कुछ नॉन रिवर्सिबल भी होंगे, वो हम बताएंगे आपको कि कौन से। अब मैं आपके लिए देखो भैया 30 एग्जाम्पल लाया हूं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पीपीटी क्यों लिए? भाई आप खुद भी जानते हैं, 60 एग्जाम्पल अगर मैं लिखता, 30 भौतिक परिवर्तन के और 30 रासायनिक के, तो कम से कम मुझे, है ना भाई, 1 मिनट अगर हिंदी इंग्लिश में दोनों का लिखता, तो 1 मिनट में तो लिखा जा नहीं सकता, क्योंकि समझाना भी है। तो 2 मिनट मतलब 2 दिन लगते, है ना, सिर्फ लिखने लिखने के और इन एग्जाम्पल के। तो एक चीज ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्त, है ना, इन एग्जाम्पल को मैं टाइप करके लाया हूं, बाकी सारी चीजें देखो जहां समय बचता है वहां बताने की कोशिश करेंगे, है ना। देखो सबसे पहली चीज, है ना, कि पहला एग्जाम्पल भौतिक परिवर्तन का। अब जब भी कभी भौतिक परिवर्तन में लिखूंगा, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं पी अगर लिख रहा हूं तो आप समझ जाना मैं फिजिकल चेंज की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? फिजिकल चेंज की बात कर रहा हूं, या मैं पूरा ही लिख देता हूं, ठीक है। और जब भी मैं क्या लिखूंगा भैया, सीधी सी बात है, मैं सी लिखूंगा तो मैं केमिकल चेंज की बात करूंगा, ठीक है। तो सी का मतलब केमिकल चेंज से होगा, रासायनिक परिवर्तन से होगा, और पी का मतलब फिजिकल चेंज से होगा। चलो भाई, देखो सबसे पहले, है ना, मैं एक एक एग्जांपल को समझाऊंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। देखो बर्फ का पानी बनना, बेटा बर्फ का भी फॉर्मूला H2O ही होता है, पानी का फॉर्मूला भी H2O होता है, आइस का फॉर्मूला H2O होता है, कोई परिवर्तन नहीं है। पानी बर्फ बने, पानी भाप बने, भाप पानी बने, पानी बर्फ बने, ये सब वही अवस्था परिवर्तन है, सभी के सभी। तो ये सभी आपके कौन से चेंज है? ये सभी के सभी फिजिकल चेंज है। सबसे मोस्ट आपका जो आपको कंफ्यूज करेगा वो ये करेगा, ये दोनों क्यों करेंगे? क्योंकि जब पहली बार ये एग्जाम्पल आप देखोगे, कागज को फाड़ना, जैसे मेरे पास कोई कागज है साहब, अब देखो यहां पर ये कागज है मेरे पास, मैंने इस कागज के क्या कर दिए भैया, 2 टुकड़े कर दिए ऐसे। अब मुझे बताओ इस कागज के गुण में और इस कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुए क्या?
कि सर कागज की प्रॉपर्टी नहीं बदली, लेकिन अब इन्हें हम ऐसे जोड़ नहीं सकते, है ना, हम इन्हें ऐसे जोड़ अब नहीं सकते, तो ये अनुत्क्रमणीय, है ना, भौतिक परिवर्तन होंगे। मैं इसके 2 टुकड़े और कर दूं। अब आपके माइंड में नीचे आ रहा होगा, सर वो लकड़ी वाला तो गलत होगा ना। बेटा यहाँ पेड़ को काटने की बात नहीं करी है, ठीक है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिजिकल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, बेटा वो तो वहां भी होता है, केमिकल में भी होता है। अमोनिया निर्माण की जो हेबर विधि है वो, है ना, तो आप इससे तुलना मत करो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं उससे करो, है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम में अगर ये पूछ लिया जाए कि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं क्या अनुत्क्रमणीय होते हैं, एक जवाब देना है, तो उत्क्रमणीय ही लगाना पड़ेगा। तो जो टीचर पढ़ाते हैं उस पर भरोसा रखो, क्योंकि हम एग्जाम में प्रश्न सही करवाएंगे। होते तो फिर दोनों ही हैं। अपवाद है इसका मतलब वो गुण उसमें भी है, तो अपवादों को गुण नहीं माना जाता, अपवाद अपवाद ही होते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? और अब कॉपी पेस्ट करे तो इसे ब्लॉक कर दो। चलिए, तो भैया ये क्या हो जाएगा आपका? अनुत्क्रमणीय भौतिक परिवर्तन। ठीक है, इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज। अनुत्क्रमणीय भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, बाकी भौतिक परिवर्तन 10 में से अगर आप 8 देखोगे तो भैया वो कैसे होंगे? उत्क्रमणीय होंगे। ठीक। कांच का टूटना, भाई कांच का टूटना भी इसी में आएगा, कांच का टूटना भी इसी में आएगा। धातु को पीटना, एक लोहा का टुकड़ा था उसको पीट पीट कर पतली चादर बना दी साहब। ठीक है, वापस से हम उसको गर्म करके पिघला सकते हैं, चपटा कर सकते हैं, तो धातु का पीटना। लोहे को खींचकर तार बनाना। ठीक है, ये सारे भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। ये जितने भी चल रहे हैं ये सब आपके भौतिक परिवर्तन के हैं, 30 तक, यहां से लेकर के ये यहां तक, है ना। उसके बाद में ये रासायनिक परिवर्तन में पढ़ाया है आपको ये वाला, उसके बाद में रासायनिक आएंगे। तो अभी हम भौतिक ही पढ़ रहे हैं सारे के सारे। ये जितने भी एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं सारे भौतिक हैं, लिखने की जरूरत नहीं है कि फिजिकल है कि केमिकल है। ठीक है, कोई बच्चा कह रहा है इनके सामने लिख दो सर भौतिक है कि रासायनिक है। 30 एग्जाम्पल पहले भौतिक परिवर्तन के ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसे लिखना है, हाँ बिल्कुल, समय हो तो लिख लीजिएगा। ठीक है, चीनी को पानी में घोलना या लोहे के तार बनाना। अब देखो, लोहे के तार बना दो, लोहे का पाइप बना दो, लोहे का औजार बना दो, कुछ भी बना दो। ठीक है, ये बाद में नोट कर लेना आप लोग, बाद में नोट कर लेना, अभी देख लो समझ लो, बाद में नोट कर लेना, पर्याप्त समय रहेगा आपके पास, है ना। ठीक है, तो धातु को पीटना या धातु के तार बनाना, है ना, या फिर धातु के औजार बनाना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। चीनी को पानी में घोलना, अब बच्चे सोचें चीनी का पानी में घुल गया सर तो फिर ये कैसे अलग होगा? अब देखो, जो पानी है वो जलवाष्प बनकर ऊपर जा सकता है और चीनी वहीं रह जाएगी। अच्छा हाँ सर, बात तो सही है। नमक को पानी में घोलना, वो भी भौतिक परिवर्तन है, पानी जलवाष्प बन के चला जाएगा, नमक बच जाएगा। तो चीनी को पानी में घोला जाए, इट्स फिजिकल चेंज। ठीक है, नमक को पानी में घोला जाए, इट्स फिजिकल चेंज। दूध को उबालना, दूध जो है उसे सिर्फ गर्म किया है, तो गर्म करने पर दूध के गुण इतने नहीं बदलेंगे। दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन। मक्खन का पिघलना या घी का पिघलना, तो घी पिघल जाए, मोमबत्ती पिघल जाए। देखो, अब यहां मोमबत्ती का पिघलना एक्चुअल में ये थोड़ा सा आपको द्वंद देता है। क्यों देता है समझिएगा, मैं आपको समझाता भी हूं। जैसे ये मोमबत्ती है, अब ये मोमबत्ती जल रही है, तो मोमबत्ती जलने पर क्या करती है? प्रकाश भी देगी और ऊष्मा भी देगी, थोड़ी बहुत गर्माहट तो करेगी ना। लाइट भी दे रही है और हीट भी दे रही है। इनके कारण ये चेंज केमिकल हो गए। ठीक है, लेकिन जब ये मोमबत्ती जलती है तो ये यहां से मेल्ट भी हो रही होती है। ठीक है, पिघलना, तो पिघलना ये कौन सा चेंज है? फिजिकल। तो जलती हुई मोमबत्ती में फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस देखे जाते हैं। ठीक है, दोनों ही दिखते हैं। जलती हुई मोमबत्ती के अंदर दोनों ही दिखाई देते हैं, लेकिन हम तो यहाँ पिघलने की बात कर रहे थे, है ना। तो घी का पिघलना, दूध का उबलना, मोम का पिघलना, वैक्स का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना। हवा, गुब्बारे में हवा भरी, उसका आकार बड़ा हुआ, वो फिर पिघल गया, हवा निकल गई। ठीक है, तो कौन सा परिवर्तन है भैया? तो याद रखिएगा, है ना, मुख्य रूप से गुब्बारा फट भी जाए तो भी उसके गुण थोड़ी बदले, बस उसमें हवा नहीं भर रहे हैं, आकार बदल गया, शेप बदल गया, इरिवर्सिबल होगा। कंघी से आपने बाल बनाए हैं साहब, तो ना तो कंघी में कोई परिवर्तन हुए ना कोई बाल में हुए, आकार बदल गया सिर्फ, आपके बाल जम गए होंगे। पानी में रेत मिला दी तो भाई साहब पानी जलवाष्प बन करके वापस उड़ सकता है, रेत जमीन पर रह जाएगी। पानी में तेल मिलाना,
अगर सिर्फ इतना वर्ड लिखा होता तो शायद हम इसे भौतिक नहीं बोलते। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वे सभी पदार्थ जो अमिश्रणीय रहे, इम है ना, क्या बोलते हैं इसको, इमसीबल, है ना, अमिश्रणीय बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, अमिश्रणीय। इमसीबल, ठीक है, इमसीबल रहे या वे अलग रहे से ना, सीधी सी बात है, इतना याद रख लो, मिले नहीं आपस में। तो मिलेंगे नहीं तो इन्हें फनल विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, क्योंकि पानी के ऊपर तेल तैर रहा होगा तो पहले भैया पानी को जैसे एक फनल लगाई ऐसी, ठीक है, ये समझना, ये फनल कीप है। इस फनल कीप में मैंने यहाँ एक नल लगा दिया। अब इसके अंदर क्या हुआ, आधी आधी जगह पे दो चीजें भरी हुई थी भैया, एक में तेल भरा हुआ था और एक वाले हिस्से में पानी भरा हुआ था। अब मैंने क्या करा, इस फनल को चालू कर दिया और नीचे इसके एक पात्र रख दिया। अब जब जैसे ही यहाँ पर ऑयल ये आया तो मैंने इसको बंद कर दिया, तो ये सेपरेट हो गए कि नहीं हो गए, कि हाँ सर हो गए। पहले वाली अवस्था में चले गए कि नहीं चले गए, कि हाँ सर चले गए। तो ये चीज होती है, ये अलग रहेंगे तो हम इन्हें सेपरेट कर पाएंगे फनल विधि के द्वारा। इस कारण से पानी में तेल जो होता है, वे अगर मिले नहीं, वे अलग रहें, तो ये भौतिक परिवर्तन है। कपड़े का सिलना, देखो भैया बहुत सारे बच्चे जब पहली बार इस एग्जाम्पल को देखे थे ना, कपड़ा सिल गया है, अब भाई साहब उस अवस्था में नहीं आ सकता, हमें पता है उस अवस्था में नहीं आ सकता। एक बार कपड़े को काट कर सिल दिया जाए तो वो लंबे कपड़े की तरह तो बिल्कुल नहीं दिखता, कि हाँ सर, लेकिन कपड़े के गुण बदले क्या, अगर सोचो आप एक बहुत अच्छा कपड़ा अपने लिए शर्ट या कुर्ता सिलवाने के लिए लाए, और अगर वो काटते ही सिलते ही अगर उसके गुण बदल जाए तो कौन खरीद के लाएगा कपड़े, कोई लाएगा क्या, कि सर नहीं लाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप यहां पर ध्यान रखिएगा, कपड़े का सिलना। धातु का पॉलिश करना, किसी धातु के ऊपर, जैसे मान लीजिए आपने लोहे के ऊपर पीला पेंट कर दिया, तो क्या वो सोना हो जाएगी, नहीं बताइए हमें, वो सोना हो जाएगी क्या, या नहीं सर ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, हर पीली चीज सोना थोड़ी होती है। तो ठीक वही चीज है, किसी धातु पर पॉलिश कर देने से उसके गुण नहीं बदलेंगे, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, और नया पदार्थ नहीं बन रहा है, मतलब सीधी सी बात है कि यह भौतिक परिवर्तन है। इनमें से कई ऐसे नाम होंगे आज कि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आज हमने कई ऐसे भौतिक परिवर्तन हैं जो आज पहली बार देखे हैं? हमने आज तक जितनी बार केमिस्ट्री पढ़ी है, हमने इन 20 में से भी हमने कम से कम 7-8 नाम तो ऐसे देख लिए होंगे, या 7-8 एग्जाम्पल हमने ऐसे देख लिए होंगे जो हमने आज के पहले भौतिक परिवर्तन में, हम तो बर्फ पानी पानी बर्फ, देखो मैं चाहता तो मैं भी उतना करवा के जा सकता था, लेकिन आप जिन पॉइंट्स में कंफ्यूज होते हैं प्यारे दोस्त, उन पॉइंट्स को भी मैं यहां पर डिस्कस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें इस बार वर्दी लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जितनी मेहनत करनी पड़े उससे दुगनी मेहनत आपको भी हम करवाएंगे, यकीन मानिए। ठीक है, तो भाई इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूध का मक्खन मथना, कि सर मतलब ये भौतिक परिवर्तन कैसे हुआ? भाई एक्चुअल में यहां पर मक्खन का मथना वर्ड आया है। ठीक है, मक्खन को मथ दिया आपने, तो मक्खन तो ऑलरेडी, इस वर्ड को हटा दो यहां से, ये कंफ्यूज करेगा आपको। ठीक है ना, चर्निंग ऑफ बटर, मक्खन को मथ दिया आपने, है ना, क्योंकि देखो दूध को मथ कर क्रीम निकालोगे तो अलग चीज हो जाएगी। ठीक है, आप मक्खन का मथना याद रखो, मक्खन को आप मथे जा रहे हो, मथे जा रहे हो, दूध से दही बनता है, दही से मक्खन बनता है, मक्खन के बाद में कोई और चीज बन सकती है क्या उससे, कि सर और कोई चीज थोड़ी बनेगी फिर बाद में, जो बन गया सो बन गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा यहां पर, है ना, मक्खन के बाद उस मक्खन को आप कितना भी मथो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, उस मक्खन को आप कितना भी मथो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो मक्खन को जितना मथ लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो लास्ट प्रोडक्ट था वो क्या था, मक्खन था। अब कोई आदमी मक्खन को मथे जा रहा है, मथे जा रहा है, नहीं साहब हम तो मक्खन जो है उस मक्खन को, है ना, और मथेंगे, कोई नई चीज बना लेंगे, अरे भैया नई चीज कोई बन ही नहीं सकती उस मक्खन से। अब जो बन गया सो बटर था, दूध से दही बना, दही से आपने क्या करा, उसको मथ करके मक्खन या बटर निकाल लिया। अब उसे मथे जाओगे तो कुछ नहीं बनेगा, उस मक्खन को गर्म कर लोगे तो घी बन जाएगा। ठीक है, बर्फ को पीसना, अब बर्फ पीस दिए, देखो बर्फ का पानी बनना तो आपने सुना था, पानी का बर्फ बनना तो सुना था, बर्फ को पीस दिया, क्रश कर दिया, तो बर्फ के गुण बदले क्या, वो भी पहले भी वही बर्फ थी, अब छोटे छोटे टुकड़े में भी वही बर्फ है। ठीक है, छाछ बनेगा, अरे बेटा छाछ दही को मथने पर, है ना, मक्खन और छाछ बनते हैं। ठीक है, घर पे देखिएगा मठा बनेगा, अरे मक्खन को मथने पर मठा नहीं बनता रे देवताओं। देखो मैं आपको समझाता हूँ किससे क्या बनता है। सबसे पहले दूध होता है, ठीक है, क्या होता है, दूध होता है ना, दूध होता है, दूध से दही बनता है, क्या बनता है, दही। इस दही को जब मथा जाता है, इस दही को जब मथा जाता है, तो इस दही से दो चीज बनती है, एक बनता है मक्खन और एक बनती है आपकी छाछ, है ना, ऊपर तैर रहा होता है वो मक्खन होता है, और जो नीचे होती है वो छाछ, जिसे आप बटर मिल्क भी कहते हो, मठा भी कहते हो, क्या कह देते हो, मठा भी कह देते हो या बटर मिल्क कह देते हो। तो ये मक्खन उसके ऊपर तैर रहा होता है, फिर मम्मियां हाथ घुमा करके उस बर्तन में से इस मक्खन को निकाल लेती हैं। अब कुछ कह रहे हैं सर घी बनेगा, नहीं भैया, घी कब बनता है, जब इसको गर्म किया जा रहा है, तो हमने तो गर्म करने की बात ही नहीं करी इसमें, जब इस मक्खन को आप गर्म करेंगे तब जाकर के घी बनता है। तो भैया हमने तो गर्म करने की बात ही नहीं करी, तो जब गर्म करने की हमने बात ही नहीं करी तो क्या होगा, 21 सही है। ठीक है,
बात समझ में आई? ये कह रहे हैं कि जो मक्खन बन गया उस मक्खन को हम मथेंगे, और मक्खन को आप कितना भी मथ लो कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। मक्खन से नया पदार्थ मक्खन को गर्म करने पर घी बनेगा। नया पदार्थ बनाने के लिए उसे गर्म करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मक्खन से नया पदार्थ नहीं बन सकता, लेकिन मक्खन को मथने से नया पदार्थ तो नहीं बनेगा। ठीक है? कितने बच्चे समझ गए कि भैया दही से बनती है छाछ? समझे कि नहीं ये वाला पॉइंट? ये जो मैंने समझाया ये समझे कि नहीं? जो ऑलरेडी पहले से मक्खन बना हुआ है वो आप दही से यहां जा रहे हो। भैया दही को मथने पर मक्खन आता है, जो छाछ के ऊपर मठे के ऊपर तैर रहा होता है। कुछ कह रहे हैं सर मक्खन से बनता है। हाँ, हो सकता है आपके यहाँ जो कर्ड है उसे, है ना, उसे ही अगर मक्खन कहते हो तो फिर मेरी गलती नहीं है। अगर आपके यहाँ अगर इस दही या कर्ड को ही मक्खन कहते हो तो फिर मेरी गलती नहीं है। हमारे यहाँ मक्खन उसको कहते हैं जो घी को गर्म करने से पहले होता है, और हिंदी में भी उसे ही कहते हैं। समझ गए? ठीक है, वेरी गुड। दूध से दही बना, दही को मथने पर मक्खन और छाछ बनी, और मक्खन को मथे जाओ, मक्खन तो बना हुआ ही है। ठीक है? तो दूध से दही बनता है, मक्खन को आप कितनी भी बार मथ लो कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, वो वही रहेगा। ठीक है? चलिए अगले पर आते हैं। बर्फ को पीसना हो गया। आलू को छीलना, एक चीज हमेशा याद रखना, आलू को छीलना इज अ फिजिकल चेंज। जब भी किसी फल को या सब्जी को छीलने पर रंग बदले, है ना, और ये ऐसा वर्ड कोई यहां पर आया नहीं है, कोई फल या सब्जी, है ना, यहां लिखा है ना, छीलने पर या काटने पर रंग बदलना, केमिकल चेंज होगा। लेकिन सिर्फ आलू को छीलने की बात करिए, कलर, है ना, थोड़ी सी देर बाद अपना लॉजिक मत लगाओ। आप अपने हिसाब से चीजों को ऐड करते हो ना, इसलिए प्रश्न गलत करते हो। यहां इसने कुछ बोला, आलू छीलने के बाद रंग बदलता है, कि सर नहीं बदला, नहीं बोला। तो नहीं बोला मतलब आलू को छीला है, आलू को छीलने पर उसके गुण नहीं बदलेंगे। अरे सेवफल के 4 टुकड़े करके खाओ या उसको पूरा खाओ, उसके गुण नहीं बदलेंगे। अगर ऐसा होता कि उसके गुण बदल जाते तो लोग काट कर ही खा रहे होते। सेवफल पूरा क्यों खा रहे होते, अमरूद पूरा क्यों खा रहे होते? ठीक है? समझ नहीं आ रहा है भैया? क्या समझ नहीं आ रहा है बताओ? शायद मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक में अगर आपको समस्या है ना बेटा, तो आप बहुत वीक हैं। हाँ, कॉपी में लिखना है ये सब। ठीक है? अगर आप कह रहे हैं कि आप पढ़ा रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा है, तो यकीन मानिए इससे इजी तरीके से इतनी, इस टॉपिक में आपने आज तक फिजिकल और केमिकल चेंज बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन 30 एग्जाम्पल के साथ आपने आज तक नहीं पढ़े होंगे। और यही एग्जाम्पल आपको एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है? बहुत धीरे पढ़ा रहे हो, हाँ ठीक है। ठीक है ज्ञानचंद बाबा, चलिए। इन्हीं के बारे में कुछ बताओ। क्या बताऊं इनके बारे में? बर्फ को पीसा जाता है, आइसक्रीम बनाई जाती है, छुछुक छुछुक करके पीसा जाता है। नो, जो समझ में नहीं आ रहा वो पॉइंट लिखे ना, कि ये समझ में नहीं आ रहा है। अगली बार कमेंट आए इसका उड़ा देना इसको। मूर्ख प्राणी, क्लास डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए, अब बर्फ आलू को छीलना, इसमें क्या आलू छील के बताऊं अब तेरे को या? फिर कहेंगे गुस्सा हो रहे हैं। तुमने आलू छिलते हुए नहीं देखे कभी? तुम क्या चंद्रमा से आए हो? मंगल ग्रह से आए हो? कहां से आए हो? तुमने आलू छिलता हुआ नहीं देखा कभी? इनके बारे में और डीप में बताओ। प्राणी कह रहा है इनके बारे में और डीप में बताओ यहाँ से। मंगल ग्रह से आए हो, तुमको आलू छिलता हुआ नहीं देखा तुमने कभी घर? गजब मूर्ख आदमी है। सारी लिंक तोड़ दी पढ़ाने की। चलिए, तो किसी भी, जैसे आपने सेवफल को काटा और काट करके कुछ समय रख दिया तो उस पर लाल परत आ जाती है। उस लाल परत का तो फल या सब्जी को काटने या छीलने पर उसका रंग बदले, कुछ समय बाद रंग बदल जाता है, तो वो केमिकल चेंज है। लेकिन सिर्फ काट लेना, सिर्फ काट लेना, रंग परिवर्तन की बात नहीं की है, तो वो भौतिक परिवर्तन। पत्थर को तोड़ना, एक पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए, तो एक पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए तो भैया उनके गुण थोड़ी बदले। तुम 10 टुकड़े कर दो यार उसके, तुम 50 टुकड़े कर दो यार उसके, कोई दिक्कत थोड़ी होगी। चलिए, पानी का उबलना और ठंडा, पानी गर्म कर दो, पानी ठंडा कर दो, उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होंगे। ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बेटा नहीं, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ नहीं आ रहा, एक और क्लासेस रिकॉर्डेड पढ़िए, आप वो देख लीजिए। ठीक है अविनाश सर की, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अगर आप 1 मिनट में 50 कमेंट करोगे तो 2 चीजें कैसे कर सकते हो? है ना? या तो तुम पढ़ लो या तुम कमेंट कर लो। तुम नोट्स भी बना रहे हो, तुम पढ़ भी रहे हो, तुम कमेंट भी कर रहे हो, 3 काम तो तुम एक साथ कर रहे हो। बात समझ में आ रही है?
तो भैया वैसे भी समझ में नहीं आएगा तुम्हें, क्योंकि जो व्यक्ति एक समय पर 4 अलग काम करता है उसका एक भी सफल नहीं होता, तो तुम्हारा भी नहीं होना है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। अब अगर आपकी कमेंट आई है नवीन खताना, जो भी तुम्हारा नाम है, ठीक है भैया, अब मैं तुम्हें यहाँ से ब्लॉक कर दूंगा, तुम्हारे कारण क्लास डिस्टर्ब हो रही है। लास्ट वार्निंग है, अब कॉपी पेस्ट मत करना, ना कमेंट करना। ठीक है, आप जिससे कहेंगे जो कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ना है, मैं कह दूंगा मैंने इस बच्चे को वार्निंग दी है, आपके कमेंट यहाँ पड़े हुए हैं। अब लास्ट वार्निंग है मेरी तरफ से, मेरी क्लास में आपकी कमेंट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नोट इसके सारे स्क्रीनशॉट ले लो अभी तक जितने भी भेजे हैं इसने। ठीक है, मैं बड़ा, है ना, मैं भाई बड़े सिस्टमेटिकली आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर वो होता है ना, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा। तुमने कभी अपने आप से सवाल किया है कि मैं कितना पढ़ता हूँ? सामने वाले को तुरंत ब्लेम हो जाता है। ठीक है, चलिए, कपड़े सुखाना या मिट्टी का गीला, मिट्टी सूख जाएगी यार, कपड़े गीले होते हैं, सूख जाते हैं, कपड़े के गुण थोड़ी बदलते हैं कि सर सही बात है। ठीक है, धातु को मोड़ना, भाई साहब एक लोहे के टुकड़े को ऐसे करके मोड़ दिया, वो सीधा हो जाएगा यार, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, धातु के तार को मोड़ दिया साहब, है ना। कागज को मोड़ना, ये कागज था, इस कागज को मैंने ऐसे करके मोड़ दिया, क्या इसके गुण बदल गए? कि सर नहीं बदले। चलो एक बार और फोल्ड कर दिया, क्या गुण बदल गए? कि सर नहीं बदले। तो भाई किसी कागज को मोड़ दो, कपड़े को मोड़ दो, धातु को मोड़ दो, ये सारी जो गुण होते हैं ना, ये सारे आपके भौतिक परिवर्तन। किसी द्रव का वाष्प बन जाना, भाई सब्लिमेशन हो रहा, पानी जो है वो जलवाष्प बन गया। ये 30 एग्जाम्पल थे आपके सारे के सारे। ठीक है, कितने थे? 30। अब बात करते हैं हम लोग रासायनिक परिवर्तन के बारे में, जो हमने ऑलरेडी पहले लिखे थे बिंदु। सबसे पहली चीज, किसी भी केमिकल रिएक्शन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि भैया किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर नया पदार्थ बनेगा, रंग बदल जाएगी, स्मेल बदल जाएगी, स्वाद बदल जाएगा, ये चीज ध्यान रखना, ये सारी चीजें यहां पर होती हैं। ठीक, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया होना, कोई केमिकल रिएक्शन लिख दी साहब मैंने, किसी गैस का निर्माण होना, किसी चीज का जलना, प्रकाश या उष्मा दिखाई देना, ये गुण देख लो, ये जहां जहां दिखेंगे वो केमिकल चेंज हम ठोक देंगे। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं। सबसे पहला, लकड़ी का जलना, जल रही है लकड़ी के, हाँ सर, है ना, मोमबत्ती जल रही है, कागज जल रहा है ना, तो देखो तीनों चीजें जल रही हैं। तो हमें एक चीज पता है कि ये जब भी तीनों चीजें जलती हैं तो हमें यहाँ पर प्रकाश दिखाई जरूर देता है, हमें यहाँ पर लाइट दिखाई जरूर देती है, और साथ ही साथ हमें यहाँ हीट और उष्मा भी मिलती है, क्योंकि गर्माहट होती है कि हाँ सर बात तो सही है। तो ये केमिकल चेंज है यार, है ना। मोमबत्ती का जलना एक्चुअल में फिजिकल और केमिकल दोनों दिखाई देते हैं, लेकिन अगर, है ना, दोनों दिखाई देंगे, फिजिकल और केमिकल दोनों। लोहे में जंग लगना, तो जब भी लोहे में जंग लगता है तो भैया सीधी सी बात है, लोहे का रंग बदलता है, और एक केमिकल रिएक्शन होती है, लोहा जो होता है वो ऑक्सीजन और साथ में पानी जो जलवाष्प होती है ना, उससे क्रिया करता है और उसमें जंग लगती है, तो रंग बदलता है, लोहा ब्राउन कलर का हो जाता है, भूरा हो जाता है। दूध का फटना या दूध का दही होना, रासायनिक परिवर्तन है, वापस दही नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, दूध फट जाए, सिंपल सी बात है। खाना पकाना, देखो खाना पकाने के बाद खाने का जो टेस्ट होता है वो बदल जाता है, स्वाद बदल जाता है कि हाँ सर। खाने का सड़ने पर स्वाद बदल जाता है कि हाँ सर। ठीक है, तो खाने का पकना, कहना फल का सड़ना, ये रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि सड़ने पर उसकी गंध बदल जाएगी, उसका स्वाद बदल जाएगा, टेस्ट बदल जाएगा। बात समझ में आई आपको? तो लोहे में जंग लगना, मैं उसमें रंग भी बदलता है, और लोहा ऑक्सीजन और पानी से क्रिया करके क्या बनाता है? ये बनाता है Fe2O3.XH2O। ये जंग का सूत्र भी होता है, ये इन्हीं से मिलकर के बना है, किसी और से नहीं बना है। ठीक है, तो लोहे में जंग लगना, दूध का फटना, ये सभी इसी में आते हैं। ओके, खाने का पकना, कुकिंग ऑफ फूड, फल का सड़ना, ये भी इसी में आता है। बैक्टीरिया से दूध का दही बनना, ये भी इसी में आता है। ठीक है, ओके, तो मोमबत्ती का पिघलना तो 100% भौतिक परिवर्तन है, और जलने में वैसे तो केमिकल चेंज है, लेकिन इसमें दोनों ही देखे जाते हैं, है ना, फिजिकल और केमिकल दोनों ही देखे जाते हैं। बैक्टीरिया से दूध का दही बनाना, है ना, आपने लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का नाम सुना होगा। शराब का बनना किण्वन या फर्मेंटेशन सूक्ष्म जीव के द्वारा होती है, तो वो चीज यहां पर दिखाई देती है, तो वो भी यहां पर सामने आती है एज इट इज। ठीक है, तो ये सब आपके जो 9 एग्जाम्पल अभी आपने देखे, सारे के सारे केमिकल चेंज। अगली चीज, चूना पत्थर से चूना बनना। अब भैया चूना पत्थर जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। जब हम इसे गर्म करते हैं 80 डिग्री के आसपास, तो ये CaO, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में यहाँ से एक गैस इसमें से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब चूना पत्थर से चूना बन रहा है, ये क्या है? कि सर ये केमिकल रिएक्शन है। तो ये केमिकल रिएक्शन है भैया, तो केमिकल रिएक्शन जब जब होती है तो क्या होता है? कि सर रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहे में तांबे की परत चढ़ाना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एनोड और कैथोड दो किरणें होती हैं, तो यहाँ पर वो कलर नहीं किया है, प्लेटिंग की है ना। या फिर जिंक की परत चढ़ाना, लोहे पे तांबे की परत चढ़ाना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना, या फिर जिंक की परत चढ़ाना, ये दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, बैटरी का डिस्चार्ज होना, तो ये भी चेंजेस है, केमिकल एनर्जी चेंज हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, तो केमिकल चेंज ही तो है, केमिकल एनर्जी चेंज हो रही है।
तो वर्ड ही बोल रहे हैं हम, तो केमिकल एनर्जी चेंज हो रही है। दही का खट्टा होना, दूध से दही बना तो उसका टेस्ट बदला, खट्टापन क्या है, टेस्ट है। तो टेस्ट भाई, अंडे का उबलना, अब आपको सर अंडे का उबलना, उसके अंदर जो जीव होता है वो मारा जाता है। अंडे को एक बार उबाल दिया जाए तो उसके अंदर का जीव दोबारा क्या नहीं कर सकता, अब वो इस दुनिया में नहीं आ सकता। तो अंडे का उबलना। फिर से देखना, चूना पत्थर से चूना बनना, ठीक है, लोहे पे तांबा चढ़ाना या लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना, बैटरी का डिस्चार्ज होना, या फिर दही का खट्टा होना। अंडे का उबलने पर उसके अंदर का जीव नष्ट हो जाएगा, वो वापस से वो जीव नहीं आ सकता, है ना। बेकिंग सोडे में सिरका डालना और बुलबुले बनना। देखो बेकिंग सोडे में जो सिरका डाला जाता है, तो बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, और NaHCO3 एक धातु का कार्बोनेट है। जब भी इसकी क्रिया किसी एसिड के साथ करवाई जाएगी, किसी अम्ल के साथ कराई जाएगी, जरूरी नहीं है कि सिरका ही डाला जाए, कोई भी अम्ल हो, तो NaHCO3 की क्रिया कराई जाएगी तो पहले बनेगा सोल्ट, ठीक है, क्या बनेगा, सोल्ट मतलब लवण, साथ में बनेगा जल मतलब वाटर, और एक गैस निकलेगी बुदबुदाहट के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो भाई सिंपल सी बात है, केमिकल रिएक्शन है, और केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, कोई गैस निकलेगी या कोई नया पदार्थ बनेगा, ठीक है। ठीक है, हाँ फॉर्मूले अलग से पढ़ाएंगे, फॉर्मूले अलग से पढ़ाएंगे। अगला, आतिशबाजी फोड़ना। आतिशबाजी में क्या होता है, पटाखे जलाते हो ना, पटाखे जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं, कि हाँ सर जलाते हैं, तो वही तो है आतिशबाजी। पत्तियों का पीला होना, रंग बदल गया कि नहीं बदल गया, कि हाँ सर। खाद का बनना, फॉर्मेशन ऑफ, है ना, याद रखिएगा, फर्टिलाइजर, खाद का बनना। कंपोस्ट, तो क्या होता है, चीजें सड़ती हैं कि नहीं सड़ती हैं, गोबर की खाद सड़ती है ना, पत्तियों को सड़ा करके बनाते हैं हम खाद, तो खाद बन रही है तो वो सड़ रही है, तो भैया कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक। शरीर में भोजन पच रहा है, तो रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। बैटरी रिचार्ज हो सकती है, हाँ हो सकती है, नहीं भी होती है। हमारे पास जो है ना इसमें लगी हुई है ये रिचार्जेबल है ना, और जो रिमोट में लगी हुई है ये नॉन रिचार्जेबल है, तो सब तरह की आती है। चलिए, ठीक है। तो आतिशबाजी को फोड़ना, पत्तियों का पीला होना, खाद बनना, शरीर में भोजन का पचना, जंग पर पेंट करना। अब देखो ये क्या कर रहे हैं, जंग पर पेंट चढ़ा रहे हैं, तो जंग लगना, जंग ऑलरेडी लग चुकी है, तो जंग लगना कौन सी है भाई, रस्टिंग की जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी केमिकल चेंज है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, है ना, किसी व्यक्ति को शरीर पे चोट लग गई तो क्या कपड़े पहनाने से ठीक हो जाएगी, कि नहीं सर, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा ना। तो ऑलरेडी उस धातु पर जंग लग गया है यार, जंग लगी हुई धातुओं पे कलर थोड़ी करते हैं, उसकी पहले जंग हटाते हैं, जंग हटाने के लिए HCl का यूज करते हैं। लोहे पर गैल्वेनाइजिंग करना, है ना, गैल्वेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, जिंक की परत चढ़ाते हैं, हिंदी में जस्ता कहते हैं, तो जस्ते की परत चढ़ाना, क्या करना, जस्ते की परत चढ़ाना, जिंक की परत चढ़ाना। पता है ना, जब आप इस तरह का बिहेव रखते हो ना, तो फिर हमको ऐसा लगता है कि मैं फालतू में 30 एग्जाम्पल लाया, ठीक है, कुछ नयापन मैं ऐसे ही लेके आया आप लोगों के लिए, मुझे नहीं लाने चाहिए थे, है ना। मैं आपको बर्फ से पानी बनता है, पानी से बर्फ बनता है, आहा बहुत मजा आ गया, समझ में आ गया, मुझे सिर्फ उतना ही करना चाहिए था, है ना, मतलब जो आपको अच्छा लगे बस उतना पढ़ा दो तो आप मजे में खुश रहते हो। लेकिन जो सिलेक्शन कर दे, जब वहां लेवल पे लेके जाते हैं ना आपको, तो तकलीफ होती है, आपको दर्द होता है, आपको नहीं इतना क्यों पढ़ा दिया, हमारा सिलेक्शन क्यों हो जाएगा, तो है ना, सामने वाला बुरा लगने लगता है आपको। तो बस उतना पढ़ा देता ना, देखो बर्फ से पानी बन गया, पानी से बर्फ बन गया, भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया, हाँ भैया समझ में आ गया, तब खुश होता आप। ठीक है, देखो जंग लग गया, दूध से दही बन गया, रासायनिक परिवर्तन खत्म, समझ में आ गया, हाँ भैया, खुश तुम। ठीक है, मतलब वो वाली चीज। तो देखो ऑलरेडी जंग लग चुकी है यार, जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। आप ऐसे समझो कि दूध से दही बन गया, दूध से क्या बन गया, दही बन गया। अब दही के ऊपर आप क्या कर रहे हो, उसको छुपा रहे हो कि भैया अरे दही जम गया यार, किसी को बताना मत, दूध समझ के बेच देंगे। लेकिन दही तो दही होता है ना, कि हाँ सर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जंग लग चुकी है, जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, और जंग जब लगी हुई पेंट होता है तो पेंट भी जंग के साथ ही निकल जाता है, तो वो पेंट उसको सुरक्षित नहीं रखेगा। मतलब कुल मिलाकर खाली ये पूछ रहे थे, जंग पर पेंट चिपकना, भाई जंग लग चुकी है, जंग लगना, रस्टिंग होना, जब जब रस्टिंग हो जाएगी तब तब वो केमिकल चेंज होगा। ठीक है, ओके। लोहे का गैल्वेनाइजेशन करना, या जिंक या जस्ते की परत चढ़ाना, है ना, आग लगने से राख बनना, ये सब परिवर्तन जो होते हैं, है ना, ये आपके केमिकल चेंज है, और भी है। नाखून का पीला होना, देखो नाखून का
पीला होना या नाखून नॉर्मल ऐसे देखने पर नहीं, एक वर्ड बीच में लिखा, इन्फेक्शन, किसी बीमारी के कारण। किसके कारण? इन्फेक्शन के कारण, संक्रमण के कारण, बीमारी के कारण नाखून यदि पीले हो रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, वो केमिकल चेंज है। कैसा? नॉर्मली नाखून के जो रंग होते हैं वो आपका भौतिक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेट्रोल का जलना इज केमिकल चेंज। दवाइयों का शरीर में रिएक्शन, अब दवाई है, केमिकल है, तो शरीर में जाकर केमिकल चीज ही तो करेगी कि हाँ सर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, दवाइयों का शरीर में प्रतिक्रिया करना कौन सा चेंज होता है? केमिकल चेंज होता है। ठीक है। गंदे पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीनेशन, क्लोरीन गैस का यूज करते हैं, Cl2 गैस। तो क्लोरीनीकरण करते हैं, तो क्लोरीन गैस हानिकारक कीटाणुओं को मारती है पानी के अंदर कि हाँ सर, तो सीधी सी बात है, वो भी आपका रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल का यूज कर रहे हैं। अम्ल और क्षार की क्रिया होना, भाई सीधी सी बात है, जैसे HCl की क्रिया, इस एसिड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक बेस क्षार के साथ कराई जाती है, तो NaCl और साथ में क्या बनता है? पानी बनता है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, एक रासायनिक परिवर्तन है ना। तो केमिकल रिएक्शन जब भी होगी, अम्ल क्षार की क्रिया करे, इसे न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण भी कहते हैं हिंदी में। गंदे पानी को शुद्ध करना, रक्त का थक्का जमना, ये भी एक केमिकल चेंज होता है। अब इनमें से कोई नहीं समझ में आया हो तो बता दो कि सर ये वाला नहीं समझ में आया, किसी को 11 में दिक्कत थी। चूना पत्थर से चूना, चूना पत्थर जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट वाला होता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ये घटना घटित होती है, तो ये केमिकल रिएक्शन है ना। चूना पत्थर से चूना ऐसा ही नहीं बनता, उसको गर्म करके बनाया जाता है, तब ये केमिकल रिएक्शन वहां पर होती है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। और किसी में कोई डाउट? उत्क्रमणीय मतलब जो दोनों दिशाओं में हो जाए, जैसे बर्फ से पानी बन जाता है तो पानी से बर्फ बन जाता है। शराब निर्माण किण्वन से होता है, फर्मेंटेशन से, रासायनिक परिवर्तन। चलिए, जंग पर पेंट चिपकना, अरे भाई साहब, तुम्हारे घर पे एक पिल्लर था, है ना, एक पिल्लर था, लोहे का टुकड़ा था, उस पर तुमने कलर कर दिया, कलर करने के बाद भी उस पर जंग लग गया। क्या लग गया उस लोहे के पिलर पे? आपके घर पे कहीं पर लोहे की कोई वस्तु हो जिस पे कलर किया हो तो जाके देखना, उस पे जंग लग गया। तो जंग लगता है तो जंग के साथ में कलर हटता है चिपकते हुए, तो वहां कलर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। मेन चीज वो पूछ रहा है कि उस वस्तु पर जंग लग गई है, वो क्या है? तो लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन होता है। आप ये कह रहे हो पेंट चिपक गया, तो पेंट जंग लगे हुए पे किया था क्या? अरे पेंट पहले से ही कर रखा था, लोहे की वस्तु पर पेंट पहले से ही कर रखा था, अब जंग लगेगा तो पेंट वहां तो रहेगा नहीं, पेंट निकलेगा ही वहां से कि नहीं निकलेगा? सिंपल सी बात है, बेसिक सी चीज है। पेट्रोल का जलना, आंख पकड़ रहा है पेट्रोल, तो क्या है इसमें? ठीक है। चलिए, एक एग्जांपल और है मन मस्तिष्क में, जिसे कैम्फर या कपूर कहते हैं। कपूर सब्लिमेशन करता है, तो कपूर का उड़ना फिजिकल चेंज, और कपूर का जलना केमिकल चेंज। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत आज के लिए। उम्मीद है ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है।